आत्मा की गूंज, हलधर नाग। शुभ संध्या प्रिय श्रोताओं। ओडिशा के हृदय क्षेत्र के एक उल्लेखनीय कवि के जीवन और कार्यों का जश्न मनाने वाले हमारे विशेष रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपका मेजबान हूं और आज हम सम्मानित हलधर नाग की दुनिया में उतरेंगे, जिन्हें प्यार से लोक कवि रत्न या लोक काव्य का रत्न कहा जाता है। हलधर नाग, जिनका जन्म 31 मार्च 1950 को हुआ था, वे ओडिशा के बारगढ़ के साधारण गांव घेंस से हैं। एक गरीब परिवार में पले बढ़े, कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद कविता के लिए नाग की असाधारण प्रतिभा उभरी और कई लोगों के दिलों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साहित्य की दुनिया में उनके योगदान को भारत सरकार ने मान्यता दी और सम्मानित किया, जिसने उन्हें 2016 में प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया। नाग की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक काव्यांजलि है, जो अंग्रेजी में अनुवादित उनकी चुनिंदा कविताओं का संकलन है। 2 अक्टूबर 2016 को उनकी काव्य प्रतिभा का सार प्रस्तुत करते हुए यह मंत्रमुग्ध कर देने वाला संग्रह लॉन्च किया गया था और अभी हाल ही में उन्होंने इस शानदार काम का तीसरा खंड जारी किया, जिसने पाठकों और श्रोताओं को समान रूप से मंत्रमुग्ध कर दिया। 2019 में हलधर नाग को साहित्य में उनके अपार योगदान को मान्यता देते हुए संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उनकी साहित्यिक क्षमता क्षेत्रीय सीमाओं से परे तक फैली हुई है, जैसा कि 2020 में पांडिचेरी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जयशंकर बाबू और उनकी टीम द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में दिखाया गया था। इस कार्यक्रम में नाग की संबलपुरी कविता का प्रसिद्ध लेखक और अनुवादक दिनेश द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया था। कुमार माली के नेतृत्व में भारत और विदेश से आए प्रतिभागियों ने उनके गहन छंदों पर गहन चर्चा की। वर्ष 2021 में 2 और महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। पहला, जिसका शीर्षक है हलधर के लोक साहित्य पर विमर्श, और दूसरा रामायण प्रसंगों पर हलधर के काव्य और युगीन विमर्श, दोनों का दिनेश कुमार माली द्वारा अनुवाद किया गया है, जो नाग की कविता में लोक कथाओं और रामायण के विषयों का पता लगाते हैं। इन पुस्तकों को हिंदी क्षेत्र में काफी लोकप्रियता मिली और परिणाम स्वरूप हलधर नाग को डॉ से सम्मानित किया गया। राम मनोहर त्रिपाठी लोक सेवा सम्मान, नवंबर 2022 में। हलधर नाग का साहित्यिक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, यहां तक कि शिक्षा जगत के गलियारों तक भी पहुंच गया है। प्रसिद्ध इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय या इग्नू ने अपने पाठ्यक्रम में उनकी साहित्यिक रचनाओं की समीक्षा शामिल की है। लोकगीत और संस्कृति अध्ययन में मास्टर ऑफ पाठ्यक्रम की पुस्तक में नाग को एक ऐसे कवि के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपनी कविताओं को अपने परिवेश के इर्द गिर्द खूबसूरती से बुनता है, जिसमें लोक सामग्री को संग्रहित करने, दस्तावेजीकरण करने और प्रसारित करने में लोकगीतकारों और लोक साहित्य शोधकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों का प्रदर्शन किया गया है। विशेष रूप से लेखक दिनेश के माली ने एमए कार्यक्रम के लिए नाग की कविता पर एक अध्याय का योगदान दिया है, जिसमें नाग की साहित्यिक विरासत के महत्व और प्रभाव पर जोर दिया गया है। और यह हमें ओडिशा के ग्रामीण लोक कवि हलधर नाग को हमारी श्रद्धांजलि के अंत तक ले जाता है, जिनके शब्दों ने जीवन, संस्कृति और मानवीय अनुभव की ज्वलंत तस्वीरें चित्रित की हैं। हमें आशा है कि आपने उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और साहित्यिक उपलब्धियों के माध्यम से इस यात्रा का आनंद लिया होगा। और यह हमें ओडिशा के ग्रामीण लोक कवि हलधर नाग को हमारी समर्पित हे के अंत तक ले जाता है, जिनके शब्दों ने जीवन, संस्कृति और मानवीय अनुभव की ज्वलंत तस्वीरें चित्रित की हैं। हमें आशा है कि आपने उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और साहित्यिक उपलब्धियों के माध्यम से इस यात्रा का आनंद लिया होगा। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। विविधता का जश्न मनाते हुए अधिक समृद्ध प्रसारणों के लिए बने रहें।